स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। संस्कृत की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा एकादश पाठ चल रहा है जो कि सावित्रीबाई फुले। हम इस पाठ को अब आगे के पाठ को समझते हैं। हमने जो है सावित्रीबाई के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम उसकी आगे के पाठ को समझेंगे। ठीक है, ये है सावित्रीबाई फुले। ये देखिए, हम यहाँ से इस पाठ को समझ रहे हैं जनवरी मासस्य से। तो जनवरी महीने के तीसरे दिन में सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था तथा उनके पिता का नाम था खंडोजी। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह हो गया था, है ना, यानी उनकी शादी हो गई थी। वे भी तब 13 वर्ष के थे, क्योंकि वह जो है स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। दोनों जो है स्त्री के लिए शिक्षा का अधिकार वे जानते थे, तो वे प्रबल समर्थक थे। इसीलिए सावित्री के मन की स्थिति अध्ययन की अभिलाषा यानी उनकी पढ़ाई की अभिलाषा को उन्होंने देखा और उत्साह को जो है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। और इसीलिए इससे पहले उनके आग्रहपूर्ण उन्हें जो है आंग्ल भाषा का अध्ययन कराया, यानी उन्हें अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कराया। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया, है ना, पहला स्कूल खोला। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। सन 1851 ईस्वी में छुआछूत के तिरस्कृत समुदायों की बालिकाओं के लिए उनके अलग से विद्यालय का प्रारंभ भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया था। जो सामाजिक परंपराएं थी, सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, उसे भी रोकने के लिए उन्होंने मुखर विरोध किया था। विरोध के जो है पुराने समय में उसका विरोध करते हुए जो विधवा महिलाएं थी, विधवाओं के सिर मोड़ने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली, है ना। वे नाइयों उसके पास गई और उनसे मिली। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ने के बारे में सोचा। उन्होंने भी एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल लेने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्ग वालों ने उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक लिया था। सावित्री यह अपमान नहीं सह पा रही थी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो उतना जल ले लो। वह तालाब सार्वजनिक था, है ना, सभी उससे पानी पी सकते थे। इससे जल लेने में जातिबद्ध नहीं है, यानी किसी जाति के लिए यह तालाब नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह व हमेशा समर्थन किया। हर प्रकार से उन्होंने इस बात का समर्थन किया था और उन्हीं के द्वारा जो है कई संस्थाएं भी प्रारंभ करी थी, जैसे कि है महिला सेवा मंडल की स्थापना करी थी उन्होंने, जिसमें महिलाओं की सेवा की जाती थी। शिशु हत्या प्रतिबंध वृद्ध, उस पर भी उन्होंने कार्य किया था, जिन्हें छोटे बच्चों की जब शिशु हत्या की जाती थी उस पर भी रोक लगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा इत्यादि कई प्रकार की उन्होंने संस्थाओं की स्थापना जो है फूले दंपति का महत्वपूर्ण दोनों का योगदान उसमें रहा था। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय रही थी। इस मंडल का उद्देश्य था कि सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करें। इसी पर उनका कार्य किया जाता था। सावित्री ने
सावित्री ने अपने जो है प्रयास के कारण, अपने सहयोग के कारण कौशलों से अनेक संस्थाओं का संचालन किया था। अकाल प्लेग के समय उन्होंने जो है पीड़ित लोगों की बिना थके सेवा करी थी। सहायता सामग्री भी उन्हें पहुंचाई थी। व्यवस्था के लिए उन्होंने हर प्रकार से जैसे भी हुआ उन्होंने प्रयास किया था। महामारी फैलने के कारण सेवा करते समय वह स्वयं भी असंक्रामक रोग से ग्रस्त हो गई थी, यानी वे भी उस बीमारी से ग्रस्त हो गई थी और सन 1897 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया था, उनका निधन हो गया था। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी और उन्होंने 2 काव्य लिखे थे, जो कि था काव्य संकलन और काव्य फूल। उन्होंने काव्य लिखे थे, काव्य फूले और सुबोध रचनाकार। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अध्ययन अवगत किया गया था और इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। इसी कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।